नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। केदारनाथ धाम में शनिवार सुबह लैंडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान फिसलकर जमीन पर जा गिरा। हादसे में हेलीकॉप्टर को गंभीर क्षति पहुंची है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर की टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पायलट और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। प्रारंभिक जांच में तकनीकी गड़बड़ी और मौसम की भूमिका की संभावना जताई जा रही है। एडीएम रुद्रप्रयाग ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि एम्स से मेडिकल इमरजेंसी के लिए केदारनाथ विमान आ रहा था। केदारनाथ में हेलीपैड के नजदीक मेडिकल यूनिट के हेलीकॉप्टर लैंडिंग होते समय अचानक खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली है। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को बचा लिया गया है। किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है। पौड़ी पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 30,70,000 रुपए की ठगी करने वाले 10,000 रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को पश्चिम बंगाल से दबोचा है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ठग ने गत वर्ष सितंबर माह में कोटद्वार निवासी मयंक नेगी को ईस्टर्न रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 30,70,550 रुपए ठग लिए थे। बताया कि उक्त मामले में पूर्व में 4 ठगों को जेल की हवा खिलाई गई है। बताया कि विवेचना के दौरान उपरोक्त मामले में शशिराम मुर्मू निवासी चकमंडला थाना रामपुर जिला बीरभूमि पश्चिम बंगाल का नाम भी प्रकाश में आया। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी बार बार ठिकाने बदल रहा था, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार रमेश सिंह तनवार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सर्विलांस की मदद से दबिश देकर अभियुक्त शशिराम मुर्मू को बीरभूम पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। ठग को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामपुर हाट पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। धोखाधड़ी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 5वें सदस्य को हमारी टीम के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भिन्न भिन्न राज्यों में लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। कोटद्वार के एक निवासी के साथ उक्त गिरोह के द्वारा कुल 30,70,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इस गिरोह के 4 अन्य अभियुक्तों को हमारी टीम के द्वारा पूर्व में झारखंड व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। ये 5वां अभियुक्त काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कुल 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको आज पौड़ी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। IHMS कॉलेज कोटद्वार के साथ दें अपने सपनों को उड़ान। आपके घर के पास मैनेजमेंट कोर्स MBA और BBA, कंप्यूटर साइंस कोर्स MCA, BCA, BSc IT, होटल मैनेजमेंट कोर्स BHM और CHM कर बनाएं अपना उज्जवल भविष्य। शीघ्र संपर्क करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई योजना और मिलेट मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-रूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। ई-रूपी प्रणाली किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ई-वाउचर, SMS या QR कोड के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसे वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवाएं आदि खरीदने में उपयोग कर सकेंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, संबंधित अधिकारी और विभिन्न जिलों के काश्तकार मौजूद रहे। LUCC कंपनी के एक और चेयरमैन जितेंद्र सिंह निरंजन को पौड़ी पुलिस वारंट B पर ललितपुर UP से देहरादून लेकर आई है। न्यायालय ने अभियुक्त का रिमांड स्वीकृत कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने इस धोखाधड़ी में संलिप्त LUCC कंपनी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त रहे एक और व्यक्ति जितेंद्र निरंजन, जो कि जिला कारागार ललितपुर UP में बंद था, उसका पुलिस टीम द्वारा B वारंट दाखिल किया गया। इस अभियुक्त को पुलिस टीम ने ललितपुर जेल से देहरादून लाकर न्यायालय स्पेशल बर्ड्स एक्ट के समक्ष पेश किया। SSP ने बताया कि जितेंद्र निरंजन निवासी जालौन UP LUCC कंपनी में चेयरमैन के पद पर नियुक्त था, जिसके द्वारा बताया गया कि उसने उत्तम सिंह राजपूत, शबाब हुसैन, समीर अग्रवाल,
परीक्षित पारसे और R.K. सेट्टी के साथ मिलकर उत्तराखंड में कई जगहों तथा अन्य राज्यों में LUCC की अलग अलग शाखाएं खोली। जितेंद्र निरंजन द्वारा LUCC कंपनी के मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल के दुबई में होना की भी बात को भी स्वीकारा है। बताया कि LUCC से संबंधित धोखाधड़ी में प्रकाश में आए अभियुक्तों की संपत्ति की जांच की जा रही है और शीघ्र ही इनकी संपत्ति को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। अब एक कमर्शियल ब्रेक है। देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अपने सपनों को ऊंची उड़ान दो डैफोडिल्स स्कूल के साथ। डैफोडिल्स स्कूल कोट द्वार लेकर आया है बेस्ट CBSE एजुकेशन के साथ कोटा के करियर पॉइंट की प्रोफेशनल कोचिंग JEE और नीट के लिए। भविष्य की जीत आज से तय करो। एडमिशन ओपन। डैफोडिल्स में अपना सुनहरा कल शुरू करें। हरिद्वार पुलिस ने अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई बांग्लादेशी मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि सत्यापन अभियान के तहत कोतवाली हरिद्वार पुलिस एवं अभिसूचना इकाई ने रोडीबेल वाला क्षेत्र में बनाई गई झोपड़ी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मां बेटे एवं उक्त महिला के भारतीय पति को दबोचा। बांग्लादेश निवासी महिला अपने 5 वर्षीय बेटे को लेकर करीब 10 वर्ष पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी और भारतीय में बरेली पीलीभीत के रहने वाले नागरिक संतोष दुबे से शादी कर आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाकर झोपड़ी में रह रही थी। पुलिस टीम ने आरोपित के कब्जे से एक मोबाइल फोन, 2 आधार कार्ड मूल, पैन कार्ड बरामद करते हुए आरोपी पति पत्नी व बेटे को हिरासत में लिया। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहाँ लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। इसके साथ और भी जो लोग बांग्लादेश से आए थे, जिनकी हम लोगों ने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है, जो अभी अन्य प्रांतों में रह रहे हैं, मुझे उम्मीद है अन्य लोगों के बारे में भी उसका पहचान हो जाएगी। ये एक पूरी फैमिली, एक पूरे ग्रुप के तौर पर बांग्लादेश से आए थे, जिसमें रूबीना को यहाँ पकड़ा जा सका है। जो अन्य लोग इसके साथ हैं, इसके परिजन जो इसके परिवार के हैं, वो अन्य प्रांतों में रह रहे हैं, उनके लिए भी संबंधित जो प्रांत है वहाँ पर विचार किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो भी वेरीफाई करें। तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।